5वां प्रश्न, मैं चाहता हूं तुम कुछ बोलो, तुम चाहते हो मैं कुछ बोलूं, अधर कांप के रह जाते हैं, विस्मय हूं कैसे मुंह खोलूं। खोल तो दिया। तो तुम्हारे लिए एक कहानी। 4 आदमियों ने तय किया कि मौन की साधना करेंगे। वो चारों गए, एक मंदिर में बैठ गए, 24 घंटे मौन से रहेंगे। कोई घड़ी भी नहीं गुजरी थी कि पहला आदमी बोला, अरे अरे पता नहीं मैं ताला लगा आया कि नहीं घर का। दूसरा मुस्कुराया, उसने कहा कि तुमने मौन खंडित कर दिया, ना समझ मूढ़, तूने बोल के सब मौन खराब कर दिया। तीसरा बोला कि खराब तो तुम्हारा भी हो गया, तुम क्या खाक उसको समझा रहे हो। चौथा बोला, हे प्रभु एक हम ही बचे जिसका मौन अभी तक खराब नहीं हुआ। बोले बिना रहा नहीं जाता। अगर बिना बोले रह जाओ तो बहुत कुछ हो, अगर मौन रह जाओ तो महान घट सकता है। शब्द से सत्य के घटने में कोई सहारा नहीं मिलता, शून्य से ही सहारा मिलता है। अगर ऐसा भाव मन में उठ रहा है मौन रह जाने का, तो रह ही जाओ, इतना भी मत कहो, इतना कहने से भी खराब हो जाएगा। मेरी मजबूरी है कि मुझे तुमसे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि तुम मेरे शून्य को न सुन सकोगे। काश तुम मेरे शून्य को सुन सकते तो बोलने की कोई जरूरत न रह जाती। तो मैं यहां बैठता, तुम यहां बैठते, मन तक हृदय से हृदय की हो लेती चर्चा, शब्द बीच में ना आते। तुम्हें उसी तरफ तैयार कर रहा हूं। बोल भी इसलिए रहा हूं कि तुम्हें न बोलने की तरफ धीरे धीरे सरकाया जा सके। तुमसे कह भी रहा हूं कि सुनो, सिर्फ इसलिए कि अभी तुम सुनने के माध्यम से ही शांत बैठ सकते हो, अन्यथा तुम शांत ना बैठ सकोगे। फिर धीरे धीरे जब तुम सुनने में परम कुशल हो जाओगे तो तुमसे कहूंगा अब सुनो, और अब मैं बोलूंगा नहीं, तुम सिर्फ सुनो। फिर मैं बिना बोले तुम्हारे पास बैठूंगा, फिर भी तुम सुन पाओगे। और जो अभी झलक झलक आता है वो बिल्कुल साक्षात आएगा। जो अभी शब्द में थोड़ा थोड़ा आता, बूंद बूंद आता है, वो फिर सागर की तरह आएगा। और अभी जो हवा के झोंके की तरह आता है, कभी पता चलता आया, कभी पता चलता नहीं आया, वो एक अंधड़ आंधी की तरह आएगा और तुम्हें डुबा देगा और तुम्हें मिटा देगा और तुम्हें बहा ले जाएगा। वो एक सागर की तूफानी लहर होगा जिसमें तुम विलीन हो जाओगे। मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सुनने के लिए तैयार कर लूं। अभी मजबूरी है। तुमने देखा छोटे बच्चों की किताबें होती तो उनमें अक्षर कम होते, चित्र खूब होते। अक्षर बड़े बड़े होते, बहुत थोड़े होते, आम, और बड़ा एक आम लटका होता। क्योंकि अभी अक्षर तो रसपूर्ण नहीं है बच्चे को। अभी तुम आम कितने ही लिखो उसे कुछ मजा ना आएगा। अभी वो देखता रंगीन आम को, उसे देख के उसके मुंह में स्वाद आ जाता। वो कहता अरे आम। आम को वो जानता है चित्र से। आम के सहारे वो किनारे पे लिखे हुआ शब्द आम, वो भी उसे समझ में आ जाता है कि अच्छा तो ये आम है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, किताबों में से चित्र खोने लगते। विश्वविद्यालय तक पहुंचते पहुंचते किताबों में कोई चित्र नहीं रह जाते, सब चित्र खो जाते और अक्षर छोटे होने लगते। फिर विश्वविद्यालय के बाद जो असली शिक्षा है, वहां तो अक्षर और भी छोटे होते 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 अक्षर भी खो जाते। कोरा कागज, वही मेरी मेहनत चल रही कि अब अक्षर को छोटा छोटा करते 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 एक दिन तुम्हें कोरा कागज दे दूं और तुमसे कहूं पढ़ो, और तुम पढ़ो भी, और तुम गुनो भी,
और तुम गुनगुनाओ और नाचो भी, और तुम मुझे धन्यवाद दे सको कि कोरा कागज आपने दिया। ये शब्द तो केवल सेतु है, शून्य की तरफ इशारे। तुम्हारे मन में अगर चुप होने की बात आती हो तो बिल्कुल ही चुप हो जाना। इतना भी मत कहना कि चुप होने की बात आ गई, उतने में भी मौन टूट जाता है। आखिरी प्रश्न, महागीता पर हुए आपके प्रवचनों से